नमस्कार दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। सरकार द्वारा खाद वितरण को लेकर बनाए गए जटिल नियम और प्रक्रियाएं किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। लंबी कतारें, पहचान पत्रों की बार बार जांच और सीमित मात्रा में खाद मिलने से किसानों को उम्मीदें टूटती रही हैं। बुवाई के इस अहम मौसम में पर्याप्त खाद न मिल पाने से खेती पर प्रतिकूल असर भी पड़ रहा है। सरकार की योजना भले ही पारदर्शिता बढ़ाने की हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि किसानों को ज़रूरी संसाधनों के लिए अब संघर्ष करना पड़ रहा है। सीधे चलते हैं हम यहाँ पर बीपैक्स जो है बहुउद्देशीय सरकार सहकारी समिति यहाँ पर है, जहाँ पर खाद का वितरण होता है, बड़े पैमाने पर होता है। उनके विचार जाने कि आखिर किसानों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है केवल एक या दो बोरी लेने के लिए। तो सीधे चलते हैं हम अभिनव प्रताप शेखर चौहान जी की ओर और उनसे जानते हैं किसानों की प्रमुख समस्या के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये किसानों की समस्या जो है, जिसको सरकार जो है एक तरह से मुद्दा बनाकर चलती है और किसानों का मुद्दा बहुत हद तक प्रभावी भी रहा है सरकार के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जब किसान ही परेशान है और किसान किस तरह से परेशान है, पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, थोड़ा बताएं दर्शकों को। नहीं, किसान सरकार कहने की पारदर्शिता पे फोकस कर रही है कि खाद की ब्लैकिंग ना हो और किसानों के पास ज़्यादा खाद पहुँचे, लेकिन उन सब नियमों में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत गलत है। जैसे कि किसान को 2 बोरी चाहिए, आपको बताएं, इससे पहले 2 बोरी के लिए किसान आधार कार्ड लेके आता था और अपना अंगूठा लगाता था, उसको बोरी मिल जाती थी, कोई समस्या नहीं होती थी। अब वो 2 बोरी खाद के लिए उसे अपनी सारी फर्द निकलवानी पड़ती है। वो भी चलो कोई बात नहीं, फर्द निकलवाई उसने, फर्द में 150 रुपये उसके खर्च हुए, आधार कार्ड की उसने फोटोकॉपी कराई। अब छोटा किसान है, उसे 2 बोरी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 20 बोरी वाला किसान है, उसके साथ समस्या ये हो रही, उसको भी 2 या 3 बोरी एक। अब वो 20 बोरी आलू रखेगा, उसका 3 बोरी में कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? अब सरकार का ये कहना है कि आप 5 बीघा में 1 बोरी डालिए, और कहना कि आप भी किसान हैं, सब लोग किसान से जुड़े हुए हैं। किसान आलू की खेती में 5 बीघे में 3 बोरी से कम नहीं डालता, 3 तो डालता ही है। एक तो ये समस्या है। मतलब सीधी बात यह है कि 5 बीघे में कम से कम 3 बोरी कंपलसरी है, कितना चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर 1 बोरी का प्रावधान बनाया गया है। क्या सोच के सरकार ने ये नियम बनाया होगा? सरकार कहना कि ये कह रही है कि ज़्यादा डीएपी पड़ने से खेती का नुकसान होता है। सरकार का कहने की फोकस नैनो डीएपी, नैनो यूरिया पे है। अभी तक किसान कहीं पूर्ण रूप से इस तरह से अपनी मानसिकता नहीं ला पाया है कि वो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी पे ज़्यादा फोकस करें। उसका कहने की भरोसा डीएपी पे होता है। आपको पता है एनपीके भी किसान कम पसंद करता है। तो देखा है, एक टीएसपी आई है, बहुत अच्छी खाद है, उसमें डीएपी और टीएसपी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन किसान टीएसपी नहीं ले रहा है, वो डीएपी तो क्या कारण है? टीएसपी क्यों नहीं लेता? जागरूकता की कमी है या फिर उसके बारे में जो है जागरूक नहीं कर पाए लोगों को कि अब जागरूक नहीं है, और कहना कि उसके दिमाग में भर गया है डीएपी चाहिए, क्योंकि बहुत पहले से डीएपी चली आ रही है। तो फिर इसे आप व्यक्तिगत रूप से किस तरह से लेते हैं कि किसानों की समस्या को यदि चाहे गवर्नमेंट चाहे कि जैसे आपके सुझाव अगर मांगे, कहीं ना कहीं आप भी एक किसान के ही रूप में हो, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, थोड़ा बताइए। तो मेरा मानना ये है, मेरा डीएम साहब हमारे जिले के अधिकारी हैं, सीडीओ मैडम हैं और एआर कोऑपरेटिव हैं और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव जो निर्देश हैं, उन निर्देशों में कहना कि थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। जैसे कि किसी की पिता की उम्र 90 साल है, अब 90 साल का व्यक्ति यहाँ लाइन में लग के खाद तो नहीं ले पाएगा, ना आ पाएगा। और कहना कि मेरा स्वाभाविक मानना है कि 90 साल के व्यक्ति का फिंगर भी नहीं जल्दी लगता है। हाँ, उसका जो रेखाएं होती तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो उन्होंने प्रावधान किया, नहीं एक एडीओ पंचायत जाएगा गांव में, देखेगा जाके, फिर उसका सत्यापन कराएगा, फिर वो लाएगा, तब वो उसको 2 बोरी मिलेगी। मतलब सीधी बात ये है कि अगर उसके पास 5 बीघा है और 90 साल का व्यक्ति है, तो इसके लिए इतना पेचीदा मामला कर दिया है कि 1 बोरी के लिए पहले शपथ पत्र लेगा, फिर सत्यापन कराएगा, फिर एडीओ पंचायत वहाँ पर जाएंगे, सत्यापित करेंगे, उसके बाद ही उसको खाद मिल पाएगी। जैसा बोलना है। तो ये क्या लगता है कि मुझे तो एक तरह से ये मजाक लगता है, फनी टाइप का लगता है, लेकिन सरकार का क्या उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? सरकार का उद्देश्य कहीं ना कहीं पारदर्शिता ही है। तो सरकार का ऐसा उद्देश्य तो नहीं है कि किसान परेशान हो, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि कहीं ना कहीं ब्लैक में जो बेच रही है खाद, उस पर रोक लगे।
हम लोग इन सब निर्णय का स्वागत करते हैं, अच्छा निर्णय है, लेकिन उन निर्णयों में कहीं ना कहीं कमियां जो कोई चीज़ आती है तब मालूम पड़ता है इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ये जो ब्लैक वाली आपने बात कही, तो ब्लैक अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता इसमें सामने आती है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ब्लैक मेरा जो मानना है, जैसे कि ब्लैक वाला उन्होंने मामला क्या किया, जो प्राइवेट जो दुकानें हैं वहाँ पे जो खाद जाती थी वहाँ पे उन्हें लगता था ब्लैकिंग हो जाती है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से प्राइवेट दुकानों पे खाद देना कहीं ना कहीं बहुत कम कर दिया है, और प्राइवेट जो खाद आती है उसका भी कोटा हमारी सरकारी सोसाइटियों पे बढ़ा दिया है। तो वो इसीलिए सोसाइटियों पर कहने की सरकार को भरोसा है कि हाँ ब्लैक नहीं होती है, हमारे सोसाइटियों में ज़्यादातर कहीं ब्लैकिंग नहीं होती है। वो अलग बात है, कोई किसान आया और अपना 5 बोरी 4 बोरी ले गया, 6 बोरी ले गया, व्यवहार से ले गया, कैसे ले गया, 2 बोरी बेच लिए, वो उसे हम ब्लैकिंग नहीं कह सकते हैं आप। तो कुल मिला के किसानों की ये समस्या जो है, इसको आप प्रमुखता से उठाना चाह रहे हैं कि 1 बोरी या 2 बोरी में इतनी जटिलताएं नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ आसानी लाई जाए, कुछ ऐसी चीज़ आसानी लाई जाए, जैसे कि कोई किसान मर गया है, आप उसका स्वर्गवास हो गया है, अब उसके लिए इतनी बड़ी समस्या कर दी है कि जैसे कि स्वर्गवास हो जाता है, आप मान लीजिए संभावित उसे खतौनी बनने में 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो उस दिन खाद बटी, तो मैंने देखा 2 किसान मेरे पास आए, उन्होंने समस्या बताई, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए पिछले महीने, 15 दिन पहले उसके बाल नहीं थे, तो हमने सचिव महोदय से कहा, सचिव महोदय इसको खाद उपलब्ध कराई जाए। सचिव महोदय की कोई गलती नहीं है, उनका वैसा निर्देश है कि ये मृत प्रमाण पत्र लेके आए, परिवार रजिस्टर की नकल लेके आए और उसको सत्यापित कराएं और फिर खाद मिली। तो हमें कहना कि उस दिन मुझे ये लगा कि खाद नहीं होगी, जैसे नहीं सरकार कोई ऐसी चीज़ स्कीम हो गई जो कि ये इतना किसान कैसे कर पाएगा। सही बात है। लोकल स्तर से कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। बहुत ऐसा एक विषय आपको बताना चाहेंगे, हमारे बगल में एक अस्तारा सोसाइटी है जी, अच्छी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी है, वहाँ पे जो सोसाइटी है वो तो बंद पड़ी हुई है, संघ चालू है, संघ में भी उनकी लिमिट ज़्यादा नहीं है, इसलिए खाद वहाँ ज़्यादा जल्दी नहीं आ पाती है। तो इससे पहले सारा सोसाइटी कुछ गांव हैं जो अपने कुसमरा से लगे हुए हैं, जैसे कि सकरा है, दाऊदपुर भी है, और भी कुछ गांव हैं, वो हमारे यहाँ आते थे। तो कहीं ना कहीं पहले ये समस्या नहीं, तो हम उनको खाद दे दिया करते थे। अब वो किसान इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनको अस्तारा में भी खाद नहीं मिल रही है, यहाँ आ रहे हैं तो उनको खाद इसलिए नहीं हो रही, वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो उन किसानों के लिए ये समस्या आ रही है कि वो खाद लें तो ले कहाँ से, और प्राइवेट में मिल नहीं रही है, प्राइवेट मिल नहीं रही। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि खाद भरपूर मात्रा में है। हाँ, नहीं, हमारा जो मानना है, जैसे रैकें लग रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन रैक लग रही है, जो खाद जानी होती है वो समितियों पे पहुंच जाती है, बाकी गोदाम में स्टॉक हो जाती है। हम अपने डीएम साहब से और सीडीओ साहब से निवेदन करना चाहेंगे, आप कहीं ना कहीं आपका ठीक है, हम संतुष्ट हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे कि किसान का जो 100-200 रुपये कागज़ बनवाने में इनमें खर्च हो रहा है, तो जो आदमी 1350 की बोरी जब उसे 1400-1500 में उसे ऐसी पड़ जाएगी, तो वो ब्लैक से, सही बात है, तो उसके लिए तो ब्लैकिंग होगी। आप बताइए, वो एफिडेविट बनवाएगा जाके, एफिडेविट बनने आप भी जानते हैं कहीं बनवाएगा 100 रुपये से कम नहीं, 100-150 रुपये एफिडेविट बनेगा, समय खर्च होगा अपनी। अब जो किसान हमारे मेंबर हैं, सबको मालूम उनकी खेती सब कुछ है, तो उनके लिए थोड़ी ये बढ़ता ही दी जाएगी, हाँ वो मेंबर हैं और उनकी खेती है, तो उनसे एक बार फर्द ले ली, चढ़ा लिया, ठीक है, तो दोबारा फर्द ना ली जाए। अब वो हर बार फर्द लेंगे, लेके आएंगे 5-5 बार, तो उन्हें 100 रुपये उनके खर्च होंगे, तो उन्हें तो वो खाद ब्लैक की ही पड़ रही है। आप बताइए, तो कोई ना कोई आपके जितने भी तथ्य थे वो किसानों के हित में थे। हाँ, और ऐसा हम भी किसान, हाँ, हम लोग भी, भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग उसमें 99% लोग किसान ही हैं, सबके अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खेती है। मैंने उस दिन आपकी डीसीपी मैनपुरी में एक बैठक थी, तो उसमें अकेले मैंने ही ये मुद्दा बहुत प्रमुखता से यार साहब के सामने और हमारे जिला की कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र राठौर जी के सामने उठाया था। तो कहने कि उन्होंने मेरे इस मुद्दे को सही समझा कि हाँ ठीक है, लेकिन जो डीएम सीडीओ साहब के जो आदेश हो गए हैं, ऊपर से जो आदेश आए हैं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे एआर साहब पे कुछ एकदम उसमें जल्दी फिर बदल कर, क्योंकि शासन स्तर से आदेश पारित होता है, आते आते यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, आप बताएं, मैं बताना चाहूँगा कि जो बड़े किसान वो करें तो करें क्या। सही बात है, जिनकी ज़्यादा मात्रा में खेती, अब किसी के पास 40 बीघा खेती है, किसी के पास 50 बीघा खेती, ऐसे किसान है, तो उसका नियम के मुताबिक 8 बोरी मिलनी चाहिए पानी।
हाँ 8 बोरी मिलनी चाहिए, लेकिन 8 बोरी से क्या उनका भला होगा 40 बीघा में? नहीं होगा। नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं किसानों को ये तरह से मतलब क्या बोले, शब्द नहीं आ रहा, शोषण अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं शोषण नहीं, बस थोड़ा सुधार की नियम थोड़ा इनमें बदले जाए और किसानों को असुविधा ना हो। कुल अब मिला के कोई किसान अपना 20 बीघा आलू रखेगा तो वो एक साथ रखेगा कि 20 बीघा खेत में पहले 5 बीघा आलू रखेगा, फिर जाएगा लाइन में लगेगा, फिर बोरी लेगा, फिर 5 पे रखेगा। जैसे सीडीओ मैडम ने उस दिन कहा कि जो बड़े किसान हैं उनको आप 2-3 बार में खाद दें। बिल्कुल, एक बार 3 दे दी, फिर दोबारा दे। तो भाई आलू रखने वाला व्यक्ति सही एक बात साथ है। आलू रखिएगा कि क्या ना 2-3 स्टेप में आलू जो काम 1 या 2 दिन में हो जाएगा, इनके हिसाब से वो काम महीनों लग जाएगा, महीनों करता रहेगा किसान। बस मेरा मानना ये है बड़े किसान हैं उनकी फॉर्मेलिटियाँ पूरी कराई जाए, फॉर्मेलिटी में कोई वो न किया जाए, लेकिन उनको जितनी खाद की जरूरत है उतनी खाद उनको उपलब्ध कराई जाए, वो भी परेशान है। यहाँ पर आपने देखा कि किसानों की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। शासन द्वारा जो भी निर्देश खाद वितरण में यहाँ पर बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। उनको कैसे सही मतलब किया जाए, तो उसका सुझाव आपने यहाँ पर सुना अभिनव जी से। और मेरी भी एक व्यक्तिगत राय है कि हम सभी लोग किसान हैं, किसानों को असुविधा ना हो, तो इसलिए उनको चाहिए कि कम से कम इन नियमों में बदलाव करें और एक सुविधा दें किसान को कम से कम खाद लेने के लिए। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड हम भारत समाचार। धन्यवाद।